हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे CCS लीव रूल 1972 का रूल नंबर 30 जो है कम्यूटेड लीव। इट इज़ ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर टेम्परेरी और परमानेंट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। द ग्रांट ऑफ कम्यूटेड लीव इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इट इज़ ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट नॉर्मली, जो नॉर्मली है वो हम इसे मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर अवेल करते हैं। हाफ पे लीव में बी अलाउड to be commuted without medical certificate up to maximum of 180 days during the entire service when such leave is utilized for an approved course of study which is certified to be in public interest by the leave sanction authority। जो HPL है उसे हम एज अ commuted leave जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो 180 डेज़ विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी इंटायर सर्विस में। और जो इसकी जो अप्रूवल है वो हमें मिलती है किसी भी जो कोर्स के लिए हमने स्टडी करना है, अगर वो है पब्लिक इंटरेस्ट में बाय द लीव सैंक्शन अथॉरिटी के द्वारा। It is granted if the leave sanction authority is satisfied that there is reasonable prospects of the government servant returning to the duty on its expiry। जो हमें लीव है वो तभी सैंक्शन होती है यदि जो सैंक्शन अथॉरिटी है उसे इतना विश्वास है कि गवर्नमेंट सर्वेंट वापस आ जाएगा अपनी छुट्टियों के बाद। There is no restrictions regarding maximum number of days except that it should not exceed half the amount of half pay leave due। इसमें जो सैंक्शन की लिमिट है वो कोई डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन जो HPL है उससे हमारी ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी हाफ से ज़्यादा। मतलब कि अगर हमारे पास 100 HPL है तो हम 50 ही कम्यूटेड लीव को है अवेल कर सकते हैं। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कम्यूटेड लीव ग्रांटेड इज डेबिटेड इन द लीव अकाउंट अगेंस्ट HPL। अगर हम एक दिन की कम्यूटेड लीव जो है वो अवेल करते हैं तो उसके बदले में हमारे HPL अकाउंट से 2 डेज़ जो है वो कट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव रिज़ाइन फ्रॉम द सर्विस और एट हिज रिक्वेस्ट permitted to retire voluntarily without returning to duty, the commuted leave shall be treated as half pay leave and the difference between the leave salary is respect of commuted leave and half pay leave shall be recovered, but in the case of retirement or invalidation or death of such government servant no such recovery should be made। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लीव पर गया है कम्यूटेड और जो है वो रिज़ाइन कर देता है सर्विस से या वॉलेंट्री जो है वो रिटायरमेंट लेता है, तो जो हमारी लीव है वो HPL की तरह ही ट्रीट की जाएगी और जो सैलरी रिकवर है वो भी HPL के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। बट इसकी जो एक्सेप्शन है वो है कि अगर जो रिटायरमेंट है वो हो गई है उसकी जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग, और जो इनवैलिडेशन है या फिर डेथ हो जाती है तो इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाएगा। 4th पॉइंट बोलता है, कम्यूटेड लीव मे बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इवन व्हेन अर्न लीव इज़ ड्यू टू हिम। हम कम्यूटेड लीव को तब भी अप्लाई कर सकते हैं यदि हमारे पास जो है वो अर्न लीव बची है और हम उसे अवेल नहीं करना चाहते, जो कि रूल नंबर 30 बोलता है। 5th है, कम्यूटेड लीव इज कॉन्टिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड अप टू 60 डेज विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। Commuted leave up to 60 days without medical certificate may be granted to an adoptive mother also। जैसे मटर्निटी लीव की कॉन्टिन्यूशन में हम 60 डेज़ अवेल कर सकते हैं कम्यूटेड लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, वैसे ही अगर कोई मदर है उन्होंने अडॉप्ट किया है चाइल्ड को तो वो भी कम्यूटेड लीव को अप्लाई कर सकती हैं, अवेल कर सकती हैं 60 डेज़ के लिए। फिर है 7th पॉइंट, कम्यूटेड लीव इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ चाइल्ड केयर लीव मे बी ग्रांटेड अप टू 60 डेज़ विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। चाइल्ड केयर लीव में भी सेम हम 60 डेज़ को जो है वो अवेल कर सकते हैं, जो कि रूल नंबर 43C के अकॉर्डिंग। 8th बोलता है, कम्यूटेड लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड मे बी अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ CGHS ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द हॉस्पिटल मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द स्पाउस। मतलब हम इसे मेडिकल सर्टिफिकेट पे भी अवेल कर सकते हैं अगर किसी रिकॉग्नाइज जो हॉस्पिटल है या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है उसे साइन किया गया है तभी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्यूटेड लीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।